जय श्री राम सभी को। जय जय श्री श्री राम राम मैम। मैम। जय श्री राम मैम। जय जय श्री श्री राम राम मैम। मैम। जय श्री राम मैडम। जय श्री राम। जय जय श्री श्री राम। जय श्री राम मैम। श्री राम मैम। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। कैमरा जल्दी जल्दी ऑन करना है। अरे कैमरे से ऑन नहीं किया। जय अब श्री क्या? राम मैम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री श्री राम राम। मैम। जय श्री राम सभी को। जय श्री राम। सभी को वैसे ये पता है 9 बजे अ, हमारा वेबिनार हो तो करेक्ट टाइमिंग पर शुरू हो जाता है, बट फिर भी लेट कमर्स लेट ही होते हैं। ओके, कम से कम 10 to 15 मिनट्स बाकी के लोग आने वाले हैं, बट जो लोग जल्दी आ चुके हैं 10 मिनट्स पहले ही बहुत से लोग आ जाते हैं। ओके, तो उन्हीं के लिए थैंक यू सो मच कि आप लोग बहुत डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, टाइम पर आते हैं, क्योंकि ये हमें क्या सिखाता है, किस नंबर की एनर्जी को बढ़ाता है हमारे डिसिप्लिन में रहना। वेरी गुड लतिका मैम। 1 नंबर की एनर्जी को हमारे एनहांस करता है। ओके, रजनीश सिंह सर ने कहा है 4 नंबर। सर 1 नंबर की एनर्जी को हमारे एनहांस करता है रजनीश सर। हमारे जितने भी वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी वाले लोग हैं उन्होंने सिर्फ ऐसा ही याद किया, उन्होंने उनको कोई कंफ्यूजन नहीं था, ये 4 ही आएंगे। डिसिप्लिन, राइट। तो सूर्य नंबर 1। सूर्य ऐसा होता है क्या कि नहीं नहीं आज मैं नहीं जाऊंगा, आज मैं आराम करूंगा घर पे बैठ के। तो डिसिप्लिन हमें कौन सिखाता है? समय पर आना, समय पर जाना। वो किसी के लिए जल्दी आते हैं, ऐसा हुआ है क्या कि आज किसी को मेरी जरूरत है तो मैं जल्दी चला जाऊं? ऐसा नहीं होता है। या आज मैं ना जाऊं इसीलिए मैं रुका रहता हूं, ऐसा भी होता है क्या? नहीं होता है। वो अपने समय पर आएंगे, निर्धारित समय पर आते हैं, निर्धारित समय पर जाते हैं। तो सूर्य भगवान जो नंबर 1 की एनर्जी है, यही से शुरू होता है वास्तु। वास्तु आज तक हमने इतना ही सुना कि घर की 4 दीवार है क्या, पर 4 दीवार ही सिर्फ वास्तु है? 4 दीवार ही सिर्फ वास्तु है क्या? नहीं, इसके पार भी है। तो सबसे पहले जैसे हमने नाम लिया कि सूर्य देव जो नंबर 1 की एनर्जी के साथ में है। अब ये मत सोचिए कि ये न्यूमरोलॉजी की क्लास नहीं है, बट आप लोगों को नॉलेज मिलनी चाहिए, इसीलिए ये बता रही हूँ आपको। जो नंबर 1 की एनर्जी के साथ में आते हैं, जो हमारे घर में सबसे पहले नॉक नॉक करते हैं सुबह की मैं आ चुका हूँ, चाहे आप कितने ही कर्टन्स लगा लो, बट वो अपनी प्रेजेंसी को दर्शाते हैं ही नहीं। बहुत अच्छे से, अब तो बहुत अच्छे से दिखा रहे हैं मैं हूं। कैसे चल रही है गर्मी अभी? बहुत बढ़िया चल रही है। उनकी प्रेजेंसी को कोई मिटा सकता है क्या? नहीं, उनकी प्रेजेंसी को नहीं मिटा सकते। इसका मतलब क्या हुआ? क्या नहीं मिटा सकते हम? उनकी प्रेजेंसी यानी क्या? कोई बताएगा? उनकी प्रेजेंसी यानी किस फॉर्म में प्रेजेंसी उनकी? बताइए, गलत तो गलत, सही तो सही। जी सुनील सर। एनर्जी, हाँ एनर्जी, बट किस फॉर्म में सर? हीट एंड लाइट। लाइट, हाँ। हीट, प्रकाश, लाइट, यस। किरणें, किरणें। ओके, जिन्हें हम कहते हैं सूर्य किरण। सूर्य किरण, आप कुछ भी कर लो, घर में कहीं से ना कहीं से सूर्य किरण आ ही जाएगी। अगर सूर्य किरण आने का रास्ता आपके घर में बना हुआ है, विंडो से आ जाएगी, एंट्रेंस से आ जाएंगे, ओके, कहीं से भी थोड़ा सा भी रास्ता है तो सूर्य किरणें आती। तो जो सुबह से लेकर शाम तक एक ही टाइप की सूर्य किरण हमारे घर में आती है क्या? अलग अलग टाइप की होती है। करेक्ट है या रॉन्ग है? यानी सुबह अगर आपको विटामिन डी मिलता है वो सूर्य की रेस से, तो शाम को भी मिलता है? नहीं मिलता है। वेरी गुड सोनाली मैम। सुबह अगर मिलता है तो शाम को नहीं मिलता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, सूर्य की किरणें मॉर्निंग में ही लेनी चाहिए।
है ना। हमें जो बात करना है सोलर की एनर्जी में, सूर्य की एनर्जी में, हम जिसे सोलर बात कहते हैं, ओके, या सन बात कहते हैं कुछ लोग, तो वो हम कब लेते हैं? मॉर्निंग में ही लेते हैं। तो मॉर्निंग में ऐसी कौन सी रेज होती है जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है? अब आपके माइंड में अगर ये आ रहा है कि मैम ये वास्तु की ही क्लास है ना, ये वास्तु की ही क्लास है, वास्तु यही से सच में तो शुरू होता है। ओके, एनर्जीज। क्यों हमें वास्तु करना चाहिए? वास्तु का मतलब ये नहीं है कि साउथ ईस्ट में बस किचन ही हो आपका, यहाँ पर हॉल हो, यहाँ पर किचन हो गया वास्तु खत्म, यहाँ पर बेडरूम हो, यहाँ पर पूजा घर हो, इसे वास्तु कहते हैं क्या? ये तो प्लेसमेंट्स हो गई। किस चीज की? एक ऑब्जेक्ट्स की आपने वहां पर प्लेसमेंट कर दी। इट्स नॉट अ वास्तु। हमें एनर्जीज के हिसाब से वास्तु करना होगा। अब सिनेरियो काफी चेंज हो चुका है, पहले जैसी स्थिति अब नहीं रही है। जब ये वास्तु बना था उसके आधार पर वही चीजें अब हो रही है कि हम लोग अब गांव में रहते हैं क्या? सिटीज हो चुकी है। रोड्स अब कच्चे रहे क्या, मिट्टी के? नहीं, काफी अच्छी सड़कें बन चुकी है। तो बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी है। पहले अपार्टमेंट्स नहीं रहते थे, अब अपार्टमेंट्स है। ओके, तो इसी के साथ में हमें वास्तु में भी ऑब्जेक्टिव्स अब चेंज हो चुके हैं, तो बहुत सारी चीजें भी चेंज हो जाएगी। तब जब सूर्योदय होता है उसे कहा जाता है, किस दिशा में सूर्योदय होता है? ध्यान से स्टार्टिंग से एंडिंग तक सुनना, सारे काम साइड में छोड़ दीजिए। ये टॉपिक चाहे आपने वास्तु कहीं से भी पढ़ा हो पहले, या सिर्फ वेबिनार देखने के लिए भी कुछ लोग अगर आए हैं, तो अच्छे से देखिए और अच्छे से समझिए। आज आप यहाँ से 100% जितना नॉलेज, जितना समय मेरे पास में, मैं 100% उतना समय मैं आपको अच्छी नॉलेज दूंगी। पूरे कंसंट्रेशन से सुनिए। किस दिशा से सूर्योदय होता है? पूरब। पूर्व क्या कहते हैं? पूर्व। पूर्व का मतलब क्या है? बताइए डिम्पल मैम। ईस्ट नहीं, ईस्ट तो है ही, पूरब करेक्ट, पूरब से होता है। बट पूरब का मतलब क्या है? ग्रोथ। हाँ जी रेणु मैम, नहीं, मैम पहले। करेक्ट। कहा है रेणु मैम, आप नहीं दिखे हो मुझे। हाँ जी, ये। करेक्ट, पहले यानी प्रथम। ओके, तो प्रथम वंदनीय सूर्य देव, प्रथम जिनका आगमन होता है, प्रथम पहले आदित्य। सूर्य आदित्य स्रोत कभी सुना होगा कि ऐसी कोई चीज होती है? ओके, इसलिए बोला क्योंकि सब लोग ये नहीं जानते, बहुत से लोगों के लिए चीजें नई है। ऑकल्ट में जो लोग ऑलरेडी, उन लोगों को पता है सूर्य आदित्य स्रोत। तो प्रथम, प्रथम शुरुआत कहाँ से होती है वास्तु की? सूर्योदय के किरणों से होती है। कौन सी एनर्जी से होती है? सूर्योदय के प्रकाश से होती है। उस एनर्जी से हमारी मॉर्निंग होती है। तो पहला वास्तु का स्थान जो है पूरब दिशा है, ईस्ट। ओके, कैसा प्लैनेट है ये? अभी आपको ठंडी दे रहा है क्या सूर्य भगवान, या बारिश दे रहे हैं? क्या दे रहे सूर्य भगवान? इनके किरणों से ही बारिश होती है, इनके किरणों से ही धूप आती है। बट तपता है। सूर्य भगवान को अगर आपने देखा, खुली आंखों से हम देख नहीं सकते। मॉर्निंग मॉर्निंग में आप देख सकते हो, बट एक समय जाने दीजिए, 12 बजे देखकर देखिए, उनके ताप को कोई सह सकता है क्या? नहीं सह सकता है। तो कौन से एलिमेंट हो गया? विच एलिमेंट? फायरी, राइट। ओके, तो पहली बार पूरब दिशा से, प्रथम पूर्व दिशा से हम शुरुआत करते हुए, हमारी धरती माँ को वंदन करते हुए हमारी वास्तु की शुरुआत करेंगे। तो मैं डॉक्टर प्रीति पाटिल, महर्षि ऑकल्ट एकेडमी की फाउंडर एंड डायरेक्टर, आप सभी का वास्तु, कमर्शियल वास्तु, रेसिडेंशियल वास्तु, इस वेबिनार में आपका स्वागत करती हूँ। बहुत सारी चीजें सीखने जैसी है, तो मन लगाकर सीखिए। बहुत सारा नॉलेज आज हमें ईश्वर की कृपा से यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, क्योंकि मैं केवल एक माध्यम मात्र आपके सामने बैठी हूँ। बट आज जो नॉलेज आपके सामने आने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की कृपा से आने वाला है।
तो सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है महर्षि ऑकल्ट एकेडमी में। और जय श्री राम बोलेंगे सभी लोग। श्री राम जी का नाम कितना इंपॉर्टेंस है, जैसे वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी में देखा था आपने, फिर से वही चीज आपको आज यहाँ पर देखने को मिलेगी वास्तु में भी। ओके, क्यों? धरती माँ, आज हमने सबसे पहले धरती माता को वंदन किया है। धरती माँ हमारी कैसी दिखती है? यह है हमारी धरती माँ। इनके हाथों में, एक हाथ में हमें प्लांट्स नजर आ रहा है, दैट इज अ एयर एलिमेंट। एक हाथ में हमें अग्नि नजर आ रही है, दैट इज अ फायर एलिमेंट। और एक पृथ्वी यानी अर्थ एलिमेंट। और एक हाथ में हमें वाटर दिखाई दे रहा है यानी वाटर एलिमेंट। और जो हमें पीछे दिखाई दे रहा है स्पेस, आकाश तत्व, स्पेस एलिमेंट, स्काई एलिमेंट जिसे हम कहते हैं। बट जैसे ही हमने सबसे पहले सूर्योदय को नमन किया है, तो सूर्य भगवान जो सन स्पेक्ट्रम को हम देखते हैं, तो अगर आप ग्लास प्रिज्म से अगर देखोगे तो हमें कौन सी रेज मिल रही है? अल्ट्रावायलेट रेज हमें इस कलर फॉर्म में मिलती है, जो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट, ये कलर की हमें रेज मिलती है। अब ये कलर की रेज हमें कहाँ देखने को मिलती है? आंखों से देखते हो क्या आप इसे? आंखों से हमें दिखता है कि आज लाल रंग आ रहा है, अभी घर में अभी ब्लू आ गया। ऐसे हम आंखों से नहीं देख पाते। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी नहीं आती है। बहुत सारी चीजें हमें नहीं दिखाई देती है, राइट? बहुत सारी चीजें हमें नहीं सुनाई देती है। क्यों नहीं सुनाई देती, क्यों नहीं दिखाई देती है, ये एक साइंटिफिकली पार्ट है। तो मैं वो थोड़ा सा वो भी आपको समझाऊंगी। बट सबसे पहले बात करते हैं सूर्योदय की, तो सौर ऊर्जा की। तो सूर्य ऊर्जा पर भी आपका वास्तु बहुत डिपेंड है कि सूर्य की किरणें कहाँ से आनी चाहिए और कहाँ से नहीं आनी चाहिए। यहां से आपका वास्तु शुरू होता है। तो पहली एनर्जी कौन सी? सोलर एनर्जी। ओके, इस पर आपका वास्तु डिपेंड रहेगा। देन सोलर एनर्जी के बाद में अब आपके पास में दिशा और विदिशा होते हैं। बट यहां पर ना जाते हुए सबसे पहले आप फोकस करेंगे, आपके पास में दो पोल है। कौन से दो पोल है? नॉर्थ एंड साउथ। एक्सेस, एक ही एक्सेस है आपके पास में। एक्सेस इज अ सिंगल, सिंगल एक्सेस है। पोल कितने हैं? दो पोल है। कौन से पोल है? नॉर्थ एंड साउथ। क्लियर? सोलर एनर्जी के इस पर हमारा वास्तु रहेगा, ये क्लियर। सेकंड चीज क्या? पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। पोल यानी क्या? चलिए लेट्स सी, हम देखते हैं पोल क्यों कहा गया है, क्या है इस पोल का महत्व। जो हमारा नॉर्थ और साउथ पोल है, ये हमारी अर्थ है। ओके, ये हमारी अर्थ है और ये है आपका नॉर्थ और ये है आपका साउथ। ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहा जाता है इस पोल को? मैग्नेटिक पोल्स। कौन से पोल है हमारे पास में? मैग्नेटिक पोल टू पोल्स है। विच पोल्स पारुल? नॉर्थ एंड साउथ। ओके, नॉर्थ एंड साउथ, वी हैव अ टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ। और ये जो आपको रेज दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? ये कौन सी रेज है? मैग्नेटिक फील्ड। इसे क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इसे कहा गया है। ओके, अगर अब इस अर्थ को मैंने कट कर दिया, मान लीजिए एक अर्थ है, ओके, मैंने उसे कट कर दिया और आपके पास में एक मैग्नेट दिया, उसको भी आपने कट कर दिया। आपने बचपन में मैग्नेट से खेला है कभी? और कभी मैग्नेट टूटा है, आपसे ब्रेक हुआ है? ओके, एक मैग्नेट मान लीजिए आपके पास में एक बड़ा सा, जैसी कैडबरी होती है हमारी, डेयरी मिल्क होती है, ओके, वैसा ही सेम सेम वैसा ही एक मैग्नेट है आपके पास में। ओके, वो मैग्नेट मैंने आपको दे दिया और उसमें से आपने एक छोटा सा पीस निकाल लिया।
क्या किया, ध्यान दीजिए, एक मैंने आपको डेयरी मिल्क जैसा मैग्नेट हाथ में दिया, उसमें से एक पीस आपने निकाला, तो क्या उस एक पीस का नॉर्थ और साउथ पोल चेंज हुआ क्या? यस और नो मैसेज कीजिए, कितने लोगों को लगता है यस और कितने लोगों को लगता है नो? नीता श्रीवास्तव मैम, समझ में आ रहा है? ओके। एक डेयरी मिल्क है, उसको कट कर दिया, यानी एक मैग्नेट के पीस को बाहर निकाला, तो उसका नॉर्थ और साउथ पोल चेंज हो जाएगा क्या, या ओरिजिनल ही रहेगा? कुमोदिनी मैम का कहना है ओरिजिनल ही रहेगा। मैसेज कीजिए मुझे, कितने लोगों को लगता है यस चेंज हो जाएगा, और कितने लोगों को लगता है नो चेंज नहीं होगा? नो नो नो, बहुत से लोगों का नो ही आया, किसी का आया यस, ओरिजिनल ही रहेगा। ओके, नो चेंज, नो चेंज। मैक्सिमम लोगों का यही कहना है कि नो चेंज, वेरी गुड। ओके, और जिन्होंने यस कहा है वो ध्यान दे कि चेंज नहीं होता है। अब ऐसे ही मुझे एक चीज बताइए, आपके बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट है, आपके फ्लैट को लगकर एक दूसरा फ्लैट है, क्या मैग्नेटिक पोल चेंज हुआ क्या? एक बिल्डिंग के एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर खड़ा किया, उसमें मैंने अलग अलग बॉक्सेस बना दिए, क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ क्या उसका? नो, नहीं हुआ ना। मेरे लिए मेरा नॉर्थ यही रहेगा, अगर मेरे साइड में कोई फ्लैट इधर की साइड में, तो जो मेरा साउथ है उसको लगकर उस पर्सन का नॉर्थ हुआ या नहीं हुआ? हुआ, राइट? तो समझ में आ गया आपको पहला पार्ट। इसीलिए मेरे साइड वाले की, मेरे नेबर का वास्तु अलग होगा और मेरा वास्तु स्ट्रक्चर अलग होगा। करेक्ट। आपने उसके टुकड़े टुकड़े कितने भी, हजारों भी पीस कर दिए, बट नॉर्थ और साउथ पोल एज इट इज वैसे ही रहेंगे, और इसी आधार पर मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक एनर्जी पर आपका वास्तु चलता है। अब कौन सी दो 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 एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी एंड मैग्नेटिक एनर्जी। क्लियर? ओके, चले बाद। देन वास्तु एंड साउंड। वास्तु और ध्वनि। ध्वनि जब एक निश्चित सीमा से अधिक ध्वनि क्रिएट होती है, तो वातावरण में ध्वनि तरंगे यानी साउंड रेज, साउंड वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, और जो एक्सेस वाइब्रेशंस होते हैं वो प्रदूषण भी क्रिएट करते हैं। तो जो इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा साउंड वाली जो चीजें होती है, ओके, जिसे डेसिबल में हम देखते हैं, तो जैसे मशीनों से भी जो ध्वनि प्रदूषण होकर वास्तु दोष निर्माण हो सकता है, उसके भी चांसेस है। तो इसीलिए इंडस्ट्री में हो या कमर्शियल चीजों में जो चीजें बहुत ज्यादा आवाज देती है, वो मशीनें कहाँ होनी चाहिए, इंपॉर्टेंस है या नहीं है? आपका घर उससे कितना दूर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है? तो हमारे चारों ओर जो आवाज होती है, उनका हमारे मन मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। हमारी आवाज 65 डेसिबल तक होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 65 डेसिबल। ये डेसिबल क्या है? ये यूनिट है। जैसे हम दूध लेकर आते, तो दूध किस में हम यूनिट में कैलकुलेट करते? लीटर में, है ना? तो उसे हम क्या कहते हैं? डेसिबल। तो साउंड की जो हमें कैलकुलेशन करना है कि कितना साउंड वहां पर जनरेट हो रहा है, कितनी साउंड की वाइब्रेशन है, तो उसे हम डेसिबल में देखेंगे। ओके, तो जो आपको फैक्ट्री में क्रिएट होती है डेसिबल्स, वो कितनी होनी चाहिए? क्या 65 होती है क्या? मशीन्स की आवाज क्या 65 होती है क्या? नहीं होती। इसीलिए रूल होता है कि फैक्ट्री इंडस्ट्री से घर, रेसिडेंशियल हाउसेस दूर होने चाहिए। अब चलिए, रेसिडेंशियल हाउस दूर होने चाहिए, बात समझ में आ गई। ओके, बट अब वहां पर अगर पर्सन काम कर रहा है उस इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री का वास्तु करने चले गए, या किसी कमर्शियल चीज का वास्तु करने चले गए, तो क्या वहां पर आप साउंड फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे या नहीं? वो ह्यूमन पर्सन पर असर करेगा या नहीं करेगा? इसीलिए जब हम कमर्शियल वास्तु करते हैं, तो हमारे लिए साउंड फ्रीक्वेंसीज भी बहुत ज्यादा मैटर करती। क्यों और कैसे? तो ये मैं आपको छोटी से इसमें समझाती हूँ। जैसे
हमारे घर के पास में कोई नेशनल हाईवे है तो वो कितना डेसिबल क्रिएट करता है? 80 डेसिबल क्रिएट करता है। ओके। और जब हम घर में चिल्लाते हैं, झगड़े होते हैं, जोर जोर से बोला जाता है, कोई चीखता है, चिल्लाता है, तो कितना डेसिबल होता है? 90 डेसिबल। कितना? 90 डेसिबल। तो कोई ऐसा हॉस्पिटल है, अब हॉस्पिटल में ज्यादा ये आवाजें सुनने को मिलती है, एक्सीडेंटल हॉस्पिटल होते हैं ना, इमरजेंसी हॉस्पिटल्स, तो वहां पर जनरली ये डेसिबल हमें देखने को मिलता है, 90 डेसिबल। तो ये आपके शरीर के लिए अच्छा है क्या? कोई शमशान है वहां पर रोने की ही आवाज आती है। ओके। इससे ज्यादा डेसिबल आपको आवाज होती है वहां पर, तो वो घर के पास में होना अच्छा है क्या? इसीलिए अच्छा नहीं है। ओके। क्यों अच्छा नहीं है? बिकॉज जो साउंड फ्रीक्वेंसीज वहां पर जनरेट होती है, इसीलिए अच्छी नहीं है। बाकी बहुत से लोग ये कहते हैं अनपढ़ क्यों रहना है, हम तो बहुत टैलेंटेड हो गए, हम तो बहुत ब्रिलियंट हो गए, इन चीजों को हम नहीं मानते हैं। बट साइंस तो मानता है ना। तो जो लोग ये कहते हैं भाई साइंटिफिकली भी तो चीजें समझिए, अगर उसका हमारे जीवन पर प्रभाव होता है, 90 डेसिबल अबो अगर हम जा रहे तो हमें एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस के हम शिकार हो सकते हैं। तो ये हमारे जीवन के लिए नैराश्य अच्छी चीज है क्या? नहीं। इसीलिए हमारे घर के आसपास में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ओके। अगर कोई हवाई जहाज यानी एयरपोर्ट आपके घर के आसपास में है तो उसकी साउंड फ्रीक्वेंसीज कितनी होती है? 120 डेसिबल। तो एयरपोर्ट आपके घर के पास में होना क्या ये अच्छी चीज है? इसीलिए वास्तु में हम लोग पूछते हैं आपके घर के पास में ये है क्या, वो है क्या, ऐसा है क्या, वैसा है क्या। और कमर्शियल वास्तु करते समय सबसे ज्यादा ध्यान साउंड फ्रीक्वेंसीज का रखा जाता है। ओके। सबसे ज्यादा ध्यान साउंड फ्रीक्वेंसीज का रखा जाता है, क्योंकि वहां पर जो मशीन्स होती है उनके जो डेसिबल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा भयानक होते हैं। ओके। तो राइफल जब चलती है उसकी डेसिबल है 140। इसीलिए कैंटोनमेंट एरिया के पास में अदर चीजें अलाउड नहीं है। ओके। तो राइफल का आवाज ये आप अगर बहुत बार 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 सुनते हो तो आगे आप लोगों को तकलीफ आ ही सकती है और आती है। ओके। तो जनरली हमें 90 डेसिबल तक का जो शोर है, तो ये बहुत ज्यादा कंटिन्यूअसली अगर आप सुनते हो तो ये बहरापन भी दे जाता है। कंटिन्यूअसली अगर आप सुन रहे हो तो यानी मान लीजिए कि कोई पर्सन है इंडस्ट्री में, कारखानों में, और वो बार 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 115 डेसिबल की, यानी फैक्ट्री में जनरली 110, 110 टू 115 डेसिबल हो सकता है। ओके। 110 टू 115 फैक्ट्री में होता है। अब 110 टू 115 बार 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 वो हो रहा है, आप उतना डेसिबल अगर सुन रहे हो तो आप पर उसका असर करेगा या नहीं करेगा? तो वो मशीन्स कौन से एरिया में होना चाहिए इसका ध्यान हम रखेंगे या नहीं रखेंगे? ये क्या क्रिएट करता है? साउंड की जो लहरें आप आंखों से नहीं देखते, उसकी वाइब्रेशंस आपके आसपास में होती है। तो अगर ऐसी मशीनरीज वहां पर रखी हुई है, लोग वहां पर वर्किंग करें, तो वो किस एरिया में होनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, ये भी आपके वास्तु का पार्ट है। और जो आप वहां पर दीवार बनाते हैं ये कैसी होनी चाहिए, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस। कमर्शियल वास्तु के बिल्डिंग्स बनाते समय एमआईडीसी ने कुछ रूल्स और नॉर्म्स दिए होते हैं। उसकी दीवार कितनी चौड़ी होनी चाहिए। ओके। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी वहां पर काम कर रही है इंडस्ट्री में, तो उस पर और उसके बेबी पर उसका असर होता है या नहीं होता है? उस डेसिबल का होता है। सेम ऐसा ही वहां पर काम करने वाले लोगों पर भी उसका असर होते रहता है, और धीरे 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 जैसे वो साउंड फ्रीक्वेंसीज आगे बढ़ते जाती है उस वास्तु पर भी उसका प्रभाव होने लग जाता है, क्योंकि हमारे पोल्स, हमारी एनर्जी वहां पर रिफ्लेक्शन क्रिएट करना शुरू करती है या तो अट्रैक्शन क्रिएट करना शुरू करती है। दो ही चीजें होगी ना यहाँ पर, या तो रिपल्शन या तो अट्रैक्शन। मैग्नेटिक फील्ड में ये दो ही चीजें हमें देखने को मिलेंगी। बट ये मशीन हमें किस एरिया में, किस जोन में रखना चाहिए, ये भी वास्तु का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आजकल पार्लर्स में भी हेवी मशीन्स रखी जा रही है, सलून्स में भी।
जो फेशियल्स के लिए लाइट्स, जो लेजर ट्रीटमेंट्स यूज किए जा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो एनर्जीज पार्ट। तो वो कहाँ रखनी होनी चाहिए, ये भी आपके वास्तु का पार्ट है। ओके, क्लियर? यहां तक क्लियर? क्यों इंपॉर्टेंट है? तो साउंड फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, सोलर एनर्जी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये तीनों भी एनर्जीज हम देखने वाले हैं, और मून की भी एनर्जी काम करती है, बट बहुत सारी एनर्जीज और समझाऊंगी, तो यहीं पर हमें एनर्जी में ही समझ आएंगे। थोड़ा सा हम अब एलिमेंट पर जाते हैं। तो जहां हमने शुरुआत की थी सबसे पहले कि सूर्य है, ओके, वहां से हमने शुरुआत की, और देन हम धीरे 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 अब आते हैं हमारे साउथ डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि आज का टॉपिक सिर्फ रेसिडेंशियल ना होते हुए कमर्शियल भी। आपने सुना होगा कि बिजनेसमैन के लिए साउथ डायरेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो लोग भी बिजनेस करते हैं, एनी टाइप ऑफ बिजनेस, एनी टाइप ऑफ बिजनेस, चाहे उनके वो घर से ही बिजनेस कर रहे हैं, एक ही एम्प्लॉय है, सेल्फ एम्प्लॉय है, खुद का बिजनेस वो खुद कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, फिर भी वो बिजनेसमैन ही कहलाएगा। छोटा या बड़ा ये पार्ट नहीं है। तो कमर्शियल के लिए साउथ डायरेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जब हम एंट्रेंस की बात करते हैं, तो सभी के लिए एक जैसे एंट्रेंस होनी चाहिए क्या? इसे हम आगे देखेंगे, बट अभी बात करते हैं हम साउथ डायरेक्शन की। तो सबसे पहले आज मैंने जब बात की कि हम धरती माता से शुरुआत करेंगे, क्योंकि वास्तु कहाँ बनती है? धरती पर बनती है। करेक्ट? ऐसा हुआ कि हम चले गए, अभी तो हम गए नहीं है, या हम बना भी नहीं सकते कि कोई चला गया बादलों में और उसने कहा मैंने मेरा घर बनाना है अब बादलों में। बना सकते हम? नहीं। तो स्टेबिलिटी कौन देता है आपको? अर्थ देती है। दैट इज अ अर्थ एलिमेंट, राइट? तो धरती माता, आपने एक स्टोरी सुनी होगी माँ सीता की। माँ सीता के बर्थ की स्टोरी सुनी है? उनका जन्म कैसे हुआ था? इस स्टोरी से आगे बहुत बड़ा कनेक्शन है, इसीलिए आपको सुनवा रही हूँ। आपको कोई स्टोरी नहीं सुनाने वाली हूँ, आगे इसका कुछ कनेक्शन है, इसीलिए समझा रही हूँ। कौन बताएगा? माँ सीता जी का जन्म कैसे हुआ था? किसी ने ये सुना है? रजनीश सिंह सर बोलिए। सो आई थिंक मैम राजा जनक ने कुछ यज्ञ वगैरह करवाया था, तो वो हल लेके जा रहे थे। हम्म। तो मतलब जब वो खेत में हार्वेस्टिंग की कोशिश कर रहे थे, तो एक घड़े में माता सीता उनको मिली थी। दैट्स द काइंड ऑफ स्टोरी। आई न्यू द एंटायर स्टोरी, बट आई जस्ट केवल थोड़े से रिमेनेंस मेरे पास रह गए हैं, क्योंकि बचपन में सुनी थी ना मैम वो चीजें। चलिए, आज हम फिर से आपको सुना देते हैं बचपन में सुनी हुई चीज जो आप भूल गए हो। ओके। तो राजा जनक जो है खेत में या उस गांव में बहुत अकाल पड़ा था। ओके। तो राजा जनक जो है ये हल लेकर खेत में गए, और जब हल चला रहे थे तो धरती में से, उस जमीन में से माँ सीता उन्हें प्राप्त हुई। ओके। माँ सीता कहाँ से आई? धरती में से। तो ये पुत्री किसकी है? धरती की। और ये भी सुना है आप लोगों ने, माँ सीता लास्ट में कहाँ गए? माँ सीता धरती में ही गए, यानी जहां से उनका उगम हुआ वो वही फिर से गए। ओके। तो इसीलिए आज हमने सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करते हुए शुरुआत की। तो धरती माता और साउथ डायरेक्शन, इनका क्या संबंध है अब हम आगे देखें। तो आइए सबसे पहले मिलते हैं हम साउथ, दैट इज दक्षिण, नेम फेम और रिकग्निशन जो देता है। ओके। साउथ, इसका जो प्लैनेट है, रूलिंग प्लैनेट है, ये है मंगल। ओके। तो सबने ये चीज सुनी होगी, ये चौपाई कहीं सुनी होगी, ये लाइंस आप लोगों ने सुनी होगी, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो मंगल करने वाले और अमंगल को दूर करने वाले हैं, वो दशरथ नंदन श्री राम जी के कौन? बताइए, मंगल कौन है भाई राम जी के?
दूत, हनुमान जी, यस, वेरी गुड। ओके, तो चलिए, श्री राम है वो मुझ पर अपनी कृपा करे और सभी पर कृपा करे, इस चौपाई का अर्थ यह है। वो दशरथ नंदन श्री राम है, वो मुझ पर और सभी पर अपनी कृपा करे, यानी मंगल भवन अमंगलहारी। तो साउथ में मंगल कौन करवा सकते हैं? श्री राम। ये लाइन क्या कहती है? साउथ में मंगल कौन करवा सकते हैं? श्री राम। बट श्री राम कब प्रसन्न होते हैं? जब उनके दूत का नाम लिया जाता है। वो कौन है? हनुमान जी। इसीलिए हनुमान जी को क्या कहा गया है? मंगल कहा गया। हनुमान जी को सबसे प्यारा क्या है? सिंदूर। क्यों? जो जनक पुत्री है माँ सीता, जो जनक पुत्री है माँ सीता, जो धरती पुत्री है माँ सीता, वो एक बार जब सिंदूर लगा रहे थे, तब हनुमान जी ने उन्हें पूछा, माँ ये आप क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा कि इससे स्वामी का आयु बढ़ता है। तो उन्होंने कहा, इतना सा लगाने से अगर स्वामी का आयु बढ़ता है तो मैं तो पूरा ही लगा लूं, तो स्वामी का आयु और बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो उन्होंने अपने आप को सिंदूर लगाना शुरू किया। तो मंगल साउथ इसलिए लाल कलर से देखी जाती, रेड। ओके, आपको क्या देता है? नेम फेम देता है। क्या देता है आपको? नेम फेम देता है। एलिमेंट कौन सा है? फायर एलिमेंट है। ओके, साउथ डायरेक्शन इज गवर्न बाय रिलैक्सिंग एनर्जीज इन बिल्डिंग एंड ऑल्सो गवर्न्स फेम एंड ब्रांड बिल्डिंग ऑफ एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। रिलैक्सेशन देता है ये आपको। इसी के साथ में जो साउथ डायरेक्शन है, ये फेम भी देता है आपको। Fame that you get out of products and services that you offer to the world, and it is also responsible for building your brand in the market. यानी बिजनेसमैन अगर अपना ब्रांड डेवलप करना चाहता है मार्केट में, तो उसके लिए साउथ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है या नहीं है? ओके, इफ यू वांट टू फेम or if you want to establish the brand name of your product in the market, the energies of south direction needs to be strong. And if south direction is disturbed by vastu defects, you will find difficulty in building. अगर आपको फेमस बनना है, अगर आपको नाम चाहिए, नेम चाहिए, फेम चाहिए, रिलैक्सेशन भी चाहिए, बिजनेसमैन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका नाम और क्रेडिट। आपने ऐसे लोग देखे होंगे, उनके नाम पर काम हो जाते हैं। सुना है क्या? बहुत से लोगों को देखा भी है। ओके, और ये चीज होती भी है भाई। उनके जैसे अब एप्पल है, एप्पल वो आकर बोलते हैं क्या? मार्केटिंग करता है, मेरा फोन ले लो, मेरा फोन ले लो। आप क्या देखते हो फिर? ब्रांड को देखते हैं। आप कोई चीज लेने जाते हैं जो जिस पर आपको ट्रस्ट करना है, आप क्या देखते हैं? उस ब्रांड को देखते हैं। क्यों? क्यों देखते हैं? उसका नाम है, वो उतना ट्रस्ट है, यानी मार्केट में उसने अपना नाम बनाया हुआ है। इसीलिए कहा जाता है बिजनेसमैन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है साउथ डायरेक्शन। और अब आप मुझे एक चीज बताइए, एप्पल का नाम निकला ही है, तो एप्पल के ओनर कौन है? कैमराज ऑन कीजिए, फिर आपको अनम्यूट करती हूँ। एप्पल कंपनी के ओनर कौन है? जी पारुल। मैम मुझे नहीं पता, सॉरी मैम। आपका हैंड रेस था ना, इसीलिए। स्टीव जॉब्स मैम। यस। आपने सुना है बीच में एप्पल को प्रॉब्लम आए थे तो स्टीव जॉब्स कहाँ गए थे? बाबा नीम करोली के आश्रम। क्यों? क्योंकि वो साउथ में है शायद, तो वो हनुमान जी का रूप है, इसीलिए। हाँ जी। ओके, उसके बाद में एप्पल ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा है, यानी उन्होंने अपनी साउथ डायरेक्शन को एक्टिवेट करवाया। ओके, तो हर चीज के पीछे एक रीजन है, आपको समझना है। अब ये साउथ डायरेक्शन क्या देती है? मैंने बोला है नेम फेम रिकग्निशन देते, रिलैक्सेशन भी देती है आपको। बट अगर ये डिस्टर्ब हो जाए तो क्या देगी? नाम खराब कर देगी। राइट है? करेक्ट है?
यहाँ के सिग्निफिकेटर, यहाँ के लॉर्ड कौन है, कौन सा प्लैनेट है, अभी बताया मैंने, मंगल है। ओके, मंगल है यहाँ के स्वामी। यहाँ के देवता कौन है, लिखिए देवता का नाम। साउथ में जो यहाँ का लॉर्ड है वो है मार्स, मंगल स्वामी। यम है यहाँ के देवता, और गृहक्षत है, गृहक्षत, वो गृहक्षत है। ओके, गृहक्षत। ये देवताओं को ध्यान में रखिए। अब फायर एलिमेंट है, एलिमेंट कौन सा हुआ डिंपल मैम, एलिमेंट कौन सा हुआ, फायर एलिमेंट। ओके, तो फायर क्या देता है, आपके बॉडी में जो फायर है, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा है, पर्सन कह रहा है बहुत एनर्जी डाउन लग रही है, करने का मन ही नहीं, ना बिजनेस करना है ना कुछ करना है, क्या मतलब हुआ इसका, फायर नहीं है उसमें। तो क्या डिस्टर्ब है, फायर एलिमेंट डिस्टर्ब है। ओके, नाम खराब हो रहा है। नाम कैसे खराब होगा, अगर ये फायर एलिमेंट है तो एंटी एलिमेंट अगर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा तो डेफिनेटली वो दिशा निगेटिव रोल प्ले करेगी या नहीं। अग्नि है घर में, आपने दिया लगाया हुआ है, किसी ने आके उसके ऊपर पानी डाल दिया, दिया चलेगा क्या, नहीं नहीं, बारिश में दिया रख के आएंगे हम, मस्त चलेगा। होता है क्या ऐसे, नहीं होता है। यानी अगर वो पर वाटर क्रिएट हो गया तो साउथ डायरेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, अब जिन जिन लोगों के घर में साउथ डायरेक्शन में वाटर है वो चेक करे। वाटर का रूप सिर्फ वाटर प्रेजेंस ही नहीं है, कलर भी। हमने क्या बोला था, सूर्य जब उदय होते हैं, ओके, धीरे धीरे जैसे ही बढ़ने लगते हैं, तो मंगल जहां के कारक है, लालिमा उनके चेहरे पे होती है। मंगल जहां के कारक है, लालिमा वहां पर होती है, यानी उनके चेहरे पर लालिमा होती है, यानी लाल होते हैं वो। तो यहाँ का कलर आया है आपका रेड। अगर रेड के एंटी वहां पर कलर आ गया तो वास्तु दोष हुआ या नहीं, इतना बताइए बस, हुआ या नहीं होगा। अब सिर्फ इतना बताइए, किसके घर में साउथ डायरेक्शन में ब्लू कलर लगा हुआ है, हैंड रेस कीजिए। किसी के घर में नहीं है, आपके घर में, रजनीश सर। जिन लोगों ने पहले हैंड रेस किए वो पहले, सबसे पहले तो हैंड डाउन कर ले। अनु मैम आपके घर में, एक सेकंड। जय श्री राम मैम। हाँ मैडम, एक कॉल हो रखी है साउथ की, कौन सा कलर है उस पर, ब्लू है मैम, जैसे ये है इस टाइप का। चलो ठीक। कोई एलिगेशन लगे थे मैम कभी आप पर, एलिगेशन मैम जैसे स्कूल से, जैसे 16 अभी कुछ चल रहा है। चल रहा, हाँ जी। ठीक है। क्या कहा उन्होंने, सुना आप लोगों ने, चल रहा है। तो अगर साउथ में ब्लू कलर है तो ये एलिगेशन भी दे जाता है, एक ध्यान रखिए। साउथ में ब्लू कलर है तो ये एलिगेशन दे जाता है। तो वास्तु दोष क्रिएट हुआ। हमने तो अभी ये भी नहीं देखा है कि घर में बाकी चीजें, रूम्स, प्लेसमेंट्स, अदर कहाँ पर है, हमने तो सिर्फ कलर ही देखा है अभी। अभी तो आपको बहुत सारी चीजें देखनी है। ओके, अब मुझे और एक चीज बताइए आप, कमर्शियल वास्तु की अब हम बात करते हैं। ओके, जो हमारे देवता है गृहक्षत, गृहक्षत, चाहे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर ले, गृहक्षत गृहक्षत ही रहेगा। ओके, देवता का नाम तो नहीं बदल सकता। ओके, तो गृहक्षत जो है ये कौन है, ये डिफाइनर है।
ये कौन है? ये डिफाइनर है और बिजनेसमैन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है गृहक्षत। हम देवताओं की अब बात कर रहे हैं, ओके? बाद में मैं पूरी स्टोरी आपको समझाऊंगी, अभी समझिए देवता जो गृहक्षत है वो जो है ये डिफाइनर है। डिफाइनर यानी सेंसस, जो आपकी सेंसेस है उस पर पूरा कंट्रोलिंग लेकर आते हैं। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसकी पूरी सेंसेस पर कंट्रोल आ चुका है तो वो दुनिया में राज करेगा या नहीं? करेगा, है ना? क्योंकि सेंसेस पर कंट्रोल लाना यानी पंच महाभूत पर कंट्रोलिंग लेकर आना, तो उसे नाम मिलेगा या नहीं? मिलेगा। उसे नाम मिलेगा, रिवॉर्ड्स मिलेंगे, अवार्ड्स मिलेंगे, उसे सब कुछ मिलेगा। वो बिजनेसमैन अगर उसके घर में गृहक्षत, ये जो एरिया है एग्जैक्ट साउथ का, अगर ये एक्टिवेट मोड में है और अच्छा है, वहां पर कोई भी दोष नहीं है, तो ये बड़ा बिजनेसमैन होता है। तो आपको मैंने अब ट्रिक भी दे दी। तो जो लोग कमर्शियल वास्तु में ये ध्यान रखे हमेशा, जिनके बिजनेसेस है, कौन से बिजनेसेस? चलिए ये तो ठीक है, सभी बिजनेसमैन के लिए गृहक्षत बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके? ये कंट्रोल करते हैं सारे सेंसस पर, यमा को भी चलाते हैं ये। किसे? यम। यम भी तो है वहां के देवता, ओके? यम भी वहां के देवता है, तो सभी ने सुना है कि यम क्या करते हैं? ले जाने के लिए आते। तो एस्ट्रो वास्तु भी तो यही बताता है आपको। एस्ट्रो वास्तु भी आपको यही समझाता है। क्या समझाता है? समझना है, हाँ या ना बोलिए पहले। और सभी को वेबिनार बोर हो रहा है क्या, ये बोलिए, और कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है ये भी बोलिए। मैं तब तक 1 मिनट में पानी पी लेती हूँ। मजा आ रहा है ना? ओके। जिन्हें बोर अगर हो रहा है तो वो वेबिनार छोड़ के जा सकते हैं, अपना टाइम वेस्ट ना करें, ओके? तो आप वेबिनार छोड़कर जा सकते हो। आप मुझे मैसेज कर दीजिए अगर आपको बोर हो रहा है, तो मैं खुद आपको रिमूव कर दूंगी, ओके? और जिन्हें इंटरेस्टिंग लग रहा है वो रुकिए, है ना? अगर बोर हो रहा है तो फिर रुकने से कोई मतलब नहीं है। आप आपका टाइम वेस्ट मत कीजिए, समय बहुत मूल्यवान है। क्यों समय मूल्यवान है? बिकॉज जब यम देवता आ जाते हैं तब वो किसी को समय नहीं देते हैं। वो कहते हैं क्या, चल मैं आधी घंटा देता हूँ, मैं बैठा रहता हूँ, तू तेरी तैयारी कर ले। इसीलिए जिनको बोर हो रहा है वो टाइम वेस्ट ना करे, आपका समय बहुत कीमती है, और कुछ काम कर ले भाई, ओके? तो यम देवता जो है, इनकी एनर्जी कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बहुत सीरियस टॉपिक है अब आपके लिए, ओके? साउथ की ही डायरेक्शन में यम देवता भी कहीं वास कर रहे हैं। अगर इनकी एनर्जी इम्बैलेंस हो गई तो, और ज्यादा हो गई तो, यानी इम्बैलेंस हो गई तो क्या हो जाएगा? ये आर पार की सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, इस पार या उस पार वाली, यानी बिजनेस गया या तो आया। जिन लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत ऊंचे बिजनेस पे थे और एकदम जीरो पर आ गए, साउथ डायरेक्शन, वहां पर जो यम देवता है उनकी एनर्जी जो है इम्बैलेंस हुई है। क्या रखने से इम्बैलेंस होती है? ये मैग्नेटिक फील्ड का भी वहां पर रोल आता है, राइट? अभी हमने देखा ना, नॉर्थ एंड साउथ पोल आर बोथ आर मैग्नेटिक फील्ड्स। अब ये कैसे डिस्टर्ब होती है? जैसे हमने देखा, एलिमेंट भी हम देखेंगे यहाँ पर, देन एनर्जीज भी देखेंगे हम यहाँ पर, ओके? तो यहाँ पर अगर एंटी चीजें आती हैं तो ये आपके देवतास भी डिस्टर्ब होते हैं, और देवतास भी अगर डिस्टर्ब हो रहे हैं तो वो डायरेक्शन भी गई, और डायरेक्शन गई तो उससे मिलने वाले रिजल्ट है वो भी गए, ओके? तो बिजनेसमैन के लिए इसीलिए साउथ डायरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी। अब जो गृहक्षत है, जो देवता है, ये एक अच्छे सर्जन भी है। कौन है? गृहक्षत
एक अच्छे सर्जन भी हैं। अब आप लोग माइंड चलाना, बताइए मुझे, मंगल आपने सुना हुआ है, मंगल को हमने कहा है सर्जन, खत्री सर करेक्ट? मंगल को हमने सर्जन कहा है, अच्छा सर्जन होता है। गृहक्षत भी अच्छा सर्जन है। आज आके बात अब वही आ गई ना आपकी फिर से एनर्जीज की। तो जो डॉक्टर है, जो अच्छे सर्जन है, उनके लिए साउथ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है या नहीं? मान लीजिए सोनाली चौहान मैम यहाँ पर है, उनके पास में कमर्शियल वास्तु के लिए कोई आया, उन्होंने कहा मैम हॉस्पिटल तो डाला है, मैं सर्जन हूं, बट मेरा हॉस्पिटल ही नहीं चल रहा है। ओके, तो वहां पर क्या प्रॉब्लम हो सकती है? यस यस डिम्पल मैम, आपके गेस्ट आए, आप जाइए। तो अगर सर्जन है और वो कह रहा है कि मेरा हॉस्पिटल नहीं चल रहा है, तो यू हैव टू चेक देयर। क्या चेक करना चाहिए आपको? साउथ साउथ डायरेक्शन मैम। साउथ में कोई एंटी एलिमेंट तो नहीं है उनके। वेरी गुड। साउथ साउथ में कोई दोष तो नहीं है। और जैसे आपने अभी बोला था, वैसे कोई जो एलिमेंट चाहिए पावर का, वो छोड़ के अदर कोई एलिमेंट है तो उसका नहीं चलेगा। वेरी गुड। ओके, इसका मतलब है उन्होंने उनके हॉस्पिटल में ऐसा कुछ प्लेस वहां पर रख दिया जो एंटी है। ऐसा कौन सा प्लेस हो सकता है जो वहां पर एंटी अब क्रिएट हो सकता है? इसमें बहुत सारी प्लेसेस आएंगी। ओके, इसे हम बहुत डिटेल में क्लास में देखेंगे, बट अभी मुझे ये बताइए कि वहां पर उस हॉस्पिटल में क्या होना चाहिए। एक वास्तु आया है आपके पास में, अब आपको कहा है कि मैम मैं हॉस्पिटल बना रहा हूं, तो प्लीज कृपया करके मुझे ना आप मैपिंग करके दीजिए कि मुझे कौन सी चीज हॉस्पिटल में कहाँ होनी चाहिए। तो वहां पर क्या होना चाहिए मनोज सर? हनुमान, क्या होना चाहिए साउथ में फिर? पंचमुखी हनुमान। पंचमुखी हनुमान? तो वो तो रेमेडी के लिए हो गया सर, ये करेक्ट बोला आपने, बहुत सही। रेड बट कलर, रेड कलर। हाँ, रेड कलर होना चाहिए। जो हॉस्पिटल है, जैसे घर होता है रेसिडेंशियल, कहीं पर बेडरूम होती है, कहीं पर आपका किचन होता है, तो यहाँ पर क्या चीज होगी हॉस्पिटल में की? ठीक है ठीक है, ओके कोई मैं बात नहीं साउथ मनोज सर, एक मिनट। बहुत से लोग इंटरेस्टेड है बताने के लिए। यस, देखिए आप लोगों को वास्तु आ गया, यही तो है। ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन यस, थिएटर। वेरी गुड, क्लैप फॉर वंदना मैम। थैंक यू। ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए, क्यों? क्योंकि वहां के जो देवता है गृहक्षत, वो वहां पर प्रेजेंट होते हैं, और वहां पर अगर सर्जरी की गई तो वो सक्सेस होगी। हॉस्पिटल चलेगा नहीं तो क्या? एक सर्जरी अगर सक्सेसफुल हो गई भाई, तो लाइन लग जाएगी। ओके, बट इतना ही सीमित है क्या? और हमें उस हॉस्पिटल में और चीजें क्या क्या कहाँ कहाँ होनी चाहिए वो भी उतना ही देखना जरूरी। बट ऑपरेशन थिएटर तो आपका वही आएगा। यानी कमर्शियल वास्तु में ये चीजें भी आपको समझने के लिए देवता और और डायरेक्शंस, एलिमेंट्स, वो भी उतने ही जरूरी। ठीक है, ये भी सारी चीजें उतनी ही जरूरी है। तो जब हम सीखेंगे कमर्शियल वास्तु में, एक हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल का कैसे वास्तु करना है, सेम इसी वे से करेंगे। अभी आपने सिर्फ बोला है कि चलिए हमने मान लिया वहां पर हमने ऑपरेशन थिएटर बनाना है, बट डॉक्टर है, कौन से डॉक्टर है, बैठेंगे कहाँ, सीटिंग अरेंजमेंट कहाँ होगी? ओके, जो पेशेंट है उन्हें कहाँ बैठाएंगे, कहाँ लेटेंगे पेशेंट? और सच में कहूँ, हॉस्पिटल में ये चीज फॉलो होनी ही चाहिए, क्योंकि डॉक्टर है, अगर वो साइंस को मानते हैं, उन्होंने वास्तु के साइंस को मानना ही चाहिए। क्योंकि अगर आप पोल्स को मानते हो, आप मैग्नेटिक फील्ड को मानते, तो आप सच में बताइए, आप जब पेशेंट को चेक करते, या आपके पास में पेशेंट 4-4 दिनों तक, 10-10 दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट होता है, क्या आपने उसकी लेटने की पोजीशन देखी है? अब आप कहते होगे कि मैम वो पहले उसको लेटा या पोजीशन देखी, बट आप बेड सिस्टम तो कर सकते हो ना पहले ही। आप अगर उसको नॉर्थ के डायरेक्शन से सर उसका है, तो इट्स गुड फॉर हिज हेल्थ और नॉट? साइंस ही ये कहता है, ये साइंस ही कहता है कि अगर पर्सन नॉर्थ की तरफ सर देख के सोता है, तो ब्लड सर्कुलेशन क्या हो सकता है?
इनफैक्ट ब्रेन हैमरेज के भी चांसेस। ये साइंस ही कहता है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। फिर क्यों नहीं डॉक्टर इस चीज को फॉलो करते हैं? और क्या करना चाहिए, करना चाहिए या नहीं, बताइए बस इतना। हाँ करना चाहिए। अगर मेरा पेशेंट, हमारा पेशेंट 15 दिन हॉस्पिटल में है तो ये चीज डॉक्टर्स ने भी फॉलो करनी बहुत ज्यादा जरूरी। ऑपरेशन कहा कर रहे हो, चलिए ठीक है, ये मैटर नहीं किया आपके लिए, बट वो लेटा हुआ है ना 15 डेज वहां पर, ये तो चीज उतनी इंपॉर्टेंट है। हॉस्पिटल में इंपॉर्टेंट है तो ऐसे ही बहुत सी जगह ये चीजें उतनी ही इंपॉर्टेंट। घर में डॉक्टर्स जब करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स अपना रेसिडेंशियल हाउस बनाते हैं तब ये वास्तु करते हैं। उनके बेड की सिस्टम बहुत अच्छे से होती है कि साउथ की तरफ सर होना चाहिए और नॉर्थ की तरफ पैर होना चाहिए, राइट। जब इंसान की डेथ हो जाती है उसका पैर किस तरफ होता है? साउथ की तरफ होता है, राइट। और सर होता है नॉर्थ की तरफ, राइट। क्योंकि ये इम्प्योर ब्लड को भी आपके सर्कुलेट करता है। तो आपके ब्लड सर्कुलेशन भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर है, तो वास्तु तो हुआ ही ना। फिर वास्तु करना फिर जरूरी है या नहीं साइंटिफिकली? अगर आप गलत पोल की तरफ सर देखकर सोते हो तो हेल्थ इशू आएंगे ही उस वास्तु में। हेल्थ इशू आएंगे तो ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है तो एनर्जी डाउन, एनर्जी डाउन है तो सिस्टम में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम। ओके, क्लियर। अब एक सिर्फ हमने एग्जांपल यहाँ पर हॉस्पिटल का लिया क्योंकि इतना समय नहीं है कि मैं बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करूं, बट यस हम कमर्शियल वास्तु और रेसिडेंशियल वास्तु में इसे इतने ही डिटेल से देखेंगे और इतने ही डिटेल से ये भी देखेंगे कि कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे स्वीट मार्ट हो, चाहे वो सलून हो, या और बहुत सारी चीजें। ओके, तो और क्या क्या चीजें हो सकती है? अब जैसे मैंने बोला एस्ट्रो वास्तु, ओके, तो एस्ट्रो वास्तु में जो 8वां घर है यहाँ पर साउथ वॉल को दर्शाया गया है और 3 नंबर जो है ये साउथ डायरेक्शन को बताया गया है। यहाँ का कारक है मंगल, ये कुंडली कहती है। ओके, ये कुंडली कहती है 3 नंबर हाउस के जो कारक है दैट इज अ सिग्निफिकेटर इज देयर मार्स। मार्स यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट देता है और वो डायरेक्शन है साउथ। 8वां घर डायरेक्शन है साउथ वॉल और 8th हाउस लॉर्डशिप किसकी है? मंगल की है। और 8वां घर मृत्यु का भी कहा गया है, 8वां घर मृत्यु का भी है। कौन है स्वामी? यमदेव। मंगल और देवता। मंगल देवता मंगल है यम, हनुमान जी। करेक्ट है वंदना मैम। कौन है? देवता है यम, बट स्वामी है मंगल। तो एस्ट्रोलॉजी भी तो यही कह रही है, वास्तु भी यही कह रहा है। इसीलिए एस्ट्रो वास्तु, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये हाथ पकड़कर एक साथ में चलते हैं। इसीलिए ये नहीं हो सकता है कि एस्ट्रो वास्तु अलग होगा और वास्तु अलग होगा। जब आप वास्तु सीखोगे तो इसी में आपको एस्ट्रो वास्तु भी सीखना ही होगा, यानी मैं सिखाऊंगी आपको। ओके, सीखना ही होगा मतलब इसी कोर्स में वो इन्वॉल्व रहेगा, इसी कोर्स के वो कंटेंट रहेंगे। अब यहाँ पर और एक चीज आपको बताती हूँ, जब किसी के घर में डेथ होती है या डेथ होने के चांसेस होते हैं, उनके घर में साउथ वॉल में अच्छी होते हुए भी क्रैक आ जाती है। ओके, ये सिम्टम है कि बहुत अच्छी है वो वॉल, उसमें कोई चांसेस नहीं है, बट वहां पर हमें क्रैक दिखनी शुरू हो जाती है। इसीलिए साउथ को बहुत डेलिकेट दिशा भी बोला गया है। यानी जब प्राण निकलते हैं इंसान के तो कहाँ से निकलते हैं? यम आते हैं ना लेने। ओके, इसीलिए साउथ की डायरेक्शन में क्रैक पाए गए हैं। यानी कहा जाता है ऐसा कि जो क्रैक होती है यम देवता वो प्राण लेकर जाते हैं। कितने दिनों तक इसलिए वहां पर दिया रखा गया होता है आपके। ओके, साउथ वेस्ट में आप लोग दिया लगाते हो, बहुत से लोग साउथ में दिया लगाते हैं, राइट। तो एस्ट्रो वास्तु भी आपको यही दर्शाता है। और जहां पर नंबर 3
3 नंबर हाउस ये साउथ है आपका, जहां पर मंगल ये वहां के कारक है, बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। ये आपको क्या देते हैं? थर्ड हाउस। कौन है ये थर्ड हाउस? क्या है थर्ड हाउस? क्या देता है आपको थर्ड हाउस? क्या देता है? मेहनत। कार्य क्षेत्र है ये आपका, मेहनत है। मेहनत, पराक्रम। पराक्रम होगे तो रिवॉर्ड्स भी तो मिलेंगे, राइट और रॉन्ग? आप अगर पराक्रम करोगे तो रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, इसीलिए साउथ को रिवॉर्ड्स की भी जगह बोली है, जो हमारा थर्ड हाउस है। ये एक दूसरे से लिंकअप होती है सारी चीजें। अगर आपको वास्तु करना है तो इतना ही डिटेलिंग में कीजिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि यही से कीजिए, चॉइस आपका है जहां से भी आप करना चाहते हो, बट करना है तो चीजों को समझ कर कीजिए। क्यों देवता बताए गए? 45 देवताओं के नाम ले लिए और देवता खत्म नहीं हो जाते हैं। उस देवताओं का काम क्या है, क्यों एक्टिवेट करना और कैसे एक्टिवेट करना है देवताओं को, ये भी तो उतनी इंपॉर्टेंट चीज है। 45 देवता को समझना, हर कमर्शियल वास्तु हो या रेसिडेंशियल वास्तु, उतना ही इंपॉर्टेंट। एस्ट्रो वास्तु को भी समझना इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर आपकी कुंडली में मंगल ही खराब है तो साउथ डायरेक्शन जरूर खराब मिलेगी, जरूर खराब मिलेगी। तो आपको ये भी यहाँ पर पढ़ाया जाएगा कि किसी के कुंडली से वास्तु को कैसे चेक करना है, और प्लैनेट की प्लेसमेंट है तो उस घर में वही वास्तु दोष आपको पाया जाता है। ओके, क्लियर? तो पहले मैं बाकी और चीजें हम करेंगे, कुछ एग्जाम्पल हम लेंगे, तो मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता देती हूँ। रेसिडेंशियल वास्तु और कमर्शियल वास्तु में, इसमें एस्ट्रो वास्तु भी होने वाला है। इंटीरियर वास्तु यानी घर में कौन से इंटीरियर्स होने चाहिए, एंटिक चीजें हम चीजें यूज करते तो कहाँ होनी चाहिए, कलर्स कैसे होने चाहिए, कलर वास्तु में देखेंगे। महावास्तु, न्यूमरो वास्तु और रेमेडीज भी हम देखने वाले हैं। देन रेसिडेंशियल वास्तु में आप इसके सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा है, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी जल्दी लेंगे। या तो कंटेंट में भिजवा दूंगी, आप जिस ग्रुप में भी है कंटेंट आप ले सकते हो बाद में। कंटेंट आपको मैं ग्रुप में दे दूंगी, बहुत सारे कंटेंट है। ओके, जैसे इंट्रोडक्शन में रहेगा, देन 5 एलिमेंट्स को भी हम डिटेल में देखेंगे। रेसिडेंशियल वास्तु में 16 जोन को हम देखेंगे, हर जोन की प्लेसमेंट्स को देखेंगे हम वहां पर, हर रूम्स की प्लेसमेंट्स कहाँ होनी चाहिए कहाँ नहीं होनी चाहिए। वास्तु पुरुष हम देखेंगे, वास्तु पुरुष मंडल हम देखने वाले हैं। एस्ट्रो वास्तु में इतनी सारी हम चीजें देखेंगे, जैसे कारागृह हो गए, रूलिंग हो गया, कि एक घर पर, किसी एक घर पर एक प्लैनेट का ज्यादा प्रभाव होता है। ओके, ये शायद कल मैंने वैदिक न्यूमोलॉजी में, अपने वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमोलॉजी में ये चीज बताई थी। तो वहां से आप उस घर का प्रिडिक्शन भी कर सकते हो। ओके, तो ये कैसे पहचानेंगे कि कौन सा प्लैनेट उस पर रूलिंग कर रहा है उस घर पर, ये भी चीजें हम देखने वाले हैं। ओके, देन 45 देवतास और शेप्स और बहुत सारी चीजें होगी इसमें। मेन एंट्रेंस 32 एंट्रेंस है, सॉइल टेस्टिंग, स्लोप, एंगल्स। देन कमर्शियल वास्तु में मिट्टी कौन सी लेनी है, भूमि कैसे हमें चुननी है, किसी जैसे कमर्शियल वास्तु में, जैसे हमने हॉस्पिटल का एग्जांपल लिया, तो जब वो हॉस्पिटल बनेगा उसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, वहां से हम वास्तु शुरू करेंगे। प्लॉट की चारों ओर क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें, मुख्य द्वार उसका कहाँ होना चाहिए। ओके, ऑफिस वास्तु रहेगा, ब्यूटी पार्लर का वास्तु रहेगा, शॉप्स एंड शोरूम्स का भी वास्तु रहेगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का भी वास्तु होगा, फैक्ट्री वास्तु होगा, थिएटर्स एंड ऑडिटोरियम का भी वास्तु होगा, बैंक एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का भी रहेगा, हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम, डॉक्टर्स क्लिनिक वास्तुज, सिनेमा हॉल्स वास्तुज, मशीनरी एंड इक्विपमेंट प्लेसमेंट्स, वेरियस रूम्स एंड इतनी सारी चीजें। ओके, बहुत सारी चीजें, सभी को पता है, कंटेंट हम कम दिखाते हैं क्योंकि वो पढ़ना, वो सारी चीजें बताना बहुत टाइम जाता है, इससे बहुत सारी चीजें ज्यादा ही मिलने वाली है। ठीक है, तो जो लोग भी एनरोल होना चाहते हैं वो एनरोल हो सकते हैं। क्लास कब से स्टार्ट हो रही है? रेसिडेंशियल वास्तु एंड कमर्शियल वास्तु कंप्लीट कोर्स कंबाइन है, एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ और सिर्फ 36,000 है, और 75 प्लस क्लासेस होगी। ये सिर्फ 75 मिनिमम बोला हुआ है, इसके आगे ही आप लोगों की बहुत ज्यादा क्लासेस जाने वाली है। और
क्लास कब से स्टार्ट हो रही है? 18 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। टाइमिंग होगा 8 PM। कॉन्टैक्ट नंबर है 7522952999। इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बैंकिंग डिटेल्स है। यही हमारा फोन पे और गूगल पे का सेम नंबर है। 36,000 ये अमाउंट आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो। ओके, 6,000 आप पे कर सकते हो। जब तक आपकी क्लास चलेगी तब तक आप 6,000 भी भर के एनरोलमेंट कर सकते हो। ओके, क्लियर? प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जितने भी दिन क्लास चलेगी, क्लास के होते ही उसके पहले आपको 36,000 अमाउंट कंप्लीट कर लेनी है। अभी आप लोग 6,000 पे करके भी एनरोल कर सकते हैं। ओके, और जैसे कल सुनील सर ने पूछा था एक क्वेश्चन कि मैम अगर वन टाइम में कोई फी पे करता है तो कुछ हो सकता है, उनके लिए कुछ हम दे सकते हैं सुनील सर? तो सुनील सर थोड़ा रुकिए, बहुत अमेजिंग अनाउंसमेंट रहने वाली है कि जो वन टाइम पे करेंगे उनके लिए क्या रहेगा। ओके, इसमें पूरी प्रैक्टिस सेशन भी होने वाली है और आपके नियरेस्ट डियरेस्ट पृथ्वीराज सर आपकी प्रैक्टिस लेंगे। ओके, यहाँ पर प्रैक्टिस सेशंस भी होंगे आप लोगों के, क्योंकि कमर्शियल वास्तु जब हम करते हैं तो हमें प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ओके, तो प्रैक्टिस सेशन भी होगी। 75 क्लासेस बोला हुआ है, सभी को पता है कि इससे ज्यादा ही क्लास होती है। रेसिडेंशियल वास्तु के समय हमने 35 क्लासेस बोली थी और हमारी 57 क्लासेस हुई थी। ओके, तो अब आप ये सोच सकते हो, मेरे हिसाब से कम ये 5 महीने तो भी ये कोर्स चल सकता है, क्योंकि इतना लेंदी है, इतना बड़ा है। इतने ही मैंने कुछ ही टॉपिक यहाँ पे कवर किए तो मुझे 1 आवर यानी एक क्लास तो यहीं पर लग गई। तो सोचिए आप, हर टॉपिक को, हर एलिमेंट को, हर देवतास को, हर एक एक कमर्शियल पॉइंट्स को समझाने के लिए कितना समय लगेगा, और वहां के एलिमेंट्स, वहां के देवतास, वहां की रेमेडीज भी बहुत सारी रहेगी। अगर आपके माइंड में किसी के क्वेश्चन है मैम रेमेडी मिलेगी क्या? हाँ मिलेगी, विदाउट एनी तोड़ फोड़ वास्तु हम लोगों को करना है। ओके, तो बहुत सारी रेमेडीज मिलेगी। घर में वास्तु दोष कैसे डिटेक्ट करना है, कौन से रॉड्स यूज करेंगे, रेमेडी किसके थ्रू करेंगे, बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है रेमेडीज के लिए। और जो लोग वन टाइम पेमेंट करेंगे उन लोगों को हमारी तरफ से स्पेशल महर्षि का एक प्रोडक्ट मिलने जा रहा है, वो है वास्तु दोष को रिमूव करने के लिए 5 एलिमेंट्स फ्रीक्वेंसीज। सिर्फ आपको वो फ्रीक्वेंसी, जो साउंड फ्रीक्वेंसी है, मैंने अभी जैसे बात की आपको कि हर फ्रीक्वेंसी होती है हर एलिमेंट की। ओके, तो हमारे पास में पंच महाभूत है, तो महर्षि के जो पंच महाभूत की फ्रीक्वेंसीज है, ऐसे पंच महाभूत की 5 फ्रीक्वेंसीज है। आपको उस दिशा में उसे प्ले करना है बस। जैसे अभी हमने कहा था कि साउंड फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब होती है तो वास्तु दोष क्रिएट होता है, ऐसे ही साउंड फ्रीक्वेंसी अगर हम वहां पर उस एलिमेंट की लगाए तो वास्तु दोष दूर हो सकता है, साउंड फ्रीक्वेंसी से हो सकता है। ओके, हो सकता है। तो जो लोग वन टाइम पेमेंट करेंगे इन लोगों को महर्षि की 5 एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी का टूल मिलने वाला है। आपको वो स्पेशल पेन ड्राइव दिया जाएगा यहाँ से, और आप 5 एलिमेंट्स फ्रीक्वेंसीज आपके घर की बैलेंस कर सकते हैं। उसे कैसे करना होता है, 5 एलिमेंट की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, आपको वहां पर वो प्ले करना है। ओके, ये फ्रीक्वेंसी सेट की हुई है, ये टेस्टेड है फ्रीक्वेंसीज। ओके, इसे टूल बनाने के लिए हमने दिया था, बट अभी तक वो टूल कंप्लीटली बना नहीं है। जैसे वो चैंटिंग के होते हैं छोटी मशीन्स उसमें, बट वो कन्वर्जन नहीं हुआ। बट सुनील सर ने ये बोलने के बाद में मैंने कहा लेकर ही आनी है चीज, तो 1 मंथ क्यों वेट करना है। ओके, तो जो लोग वन टाइम पेमेंट करेंगे उन लोगों को हमारी तरफ से ये 5,000 का प्रोडक्ट आपको गिफ्ट मिलने वाला है, जो लोग वन टाइम पेमेंट करें। ये जो फ्रीक्वेंसीज है, ये महर्षि की पंच महाभूत की फ्रीक्वेंसीज है। ये आपको ये प्रोडक्ट हमारी तरफ से 5,000 रुपीज का गिफ्ट मिलेगा जो वन टाइम पेमेंट करेंगे। ओके, किसी को अगर ये क्वेश्चन है कोर्स रिगार्डिंग तो वो पूछ सकते हैं, वो लोग हैंड रेस करें,
मैं एक बार लोअर हैंड कर लेती हूँ। क्वेश्चन है अगर आपका कोर्स रिगार्डिंग तो वो पूछ सकते हैं। मनोज सर का कंप्लीट पेमेंट आ चुका है। तो सर कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको हमारी तरफ से टूल भी मिल गया। और ये टूल सच में बहुत पावरफुल है। आप वहां पर इस फ्रीक्वेंसी को जैसे सेट करते तो वाटर की आपको फ्रीक्वेंसी जो रियल वाटर होता है उससे जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है वही साउंड आपको ये सेट करने के बाद में, ये साउंड वहां पर क्रिएट करने के बाद में आपका वाटर एलिमेंट का जो जोन है ये बैलेंस होता है। अब 5 एलिमेंट का हमने कहा, इसका मतलब क्या है? पूरा वास्तु, क्योंकि 5 एलिमेंट्स पर ही आपका पूरा वास्तु है, राइट? जैसे आपको एग्जांपल दिखाती हूँ, सिर्फ फायर एलिमेंट में हमारे कितने जोन आते हैं? हमारे टोटल 16 जोन है। ओके, सिर्फ फायर एलिमेंट में हमारे साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, ये 3 जोन आ रहे हैं हमारे। ओके, ये 3 जोन आ रहे हैं। तो अगर आप फायर एलिमेंट की जो फ्रीक्वेंसी है वहां पर आप सेट कर देते हैं, वो जो साउंड है वहां पर आप क्रिएट करते हैं, वहां पर आप वो म्यूजिक को प्ले कर देते हैं, तो आपका ये एरिया, ये तीनों भी जोन बैलेंस होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उतनी डेसिबल एनर्जी वो क्रिएट करेगा वहां पर उसे बैलेंसिंग करने की। ओके, किसी का कोर्स रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जी नीता मैम। नमस्कार। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका वो जो इंस्ट्रूमेंट है, अगर हम इंस्टॉलमेंट पे करें तो क्या वो 5,000 में हम खरीद सकते हैं? हाँ, खरीद सकते। थैंक यू सो मच। उसको अभी आना ही है, यानी नेक्स्ट मंथ में वो आएगा ही सबके सामने। बट अब अचानक से सुनील सर ने कल बोल दिया तो होता है ना कि हमेशा, अब आप लोगों को पता है, किसी ने बोल देने के बाद में मैं भी सोचती हूँ नहीं यार देना चाहिए, कुछ अलग देना चाहिए। बट क्या होता है, कुछ ऐसी चीज दो जो काम में आए, क्योंकि सारे कोर्स तो मैंने इसमें ऐड करवा दिए। और अलग क्या दूं इसमें? एस्ट्रो वास्तु आ गया, न्यूमरो वास्तु आ गया, कलर आ गया, इंटीरियर आ गया, सारी चीज आ गई, तो डिफरेंट क्या? तो मैं कहा बेटर वे कि कुछ ऐसा ही देते हैं इन्हें। जी खत्री सर, आपका कुछ क्वेश्चन है? हाँ जी, हाँ जी। मेरा कहने का मतलब ये आप टाइम तो नहीं चेंज करेंगे? नहीं, पर ये नहीं कि 8 की जगह 9 हो जाए। नहीं सर, ये 8 ही रहेगा। ओके, ये आपको सही नहीं बताना नहीं, ये पड़ेगा। सभी लोग सुन ले कि कोई रिक्वेस्ट भी नहीं करेगा, ये 8 ही रहेगा, क्योंकि उसके बाद में दूसरी क्लास रहने वाली है, तो ये 8 से 9 ही टाइमिंग रहेगा। 8 से 9 होगा तो ठीक है। अगर आपने टाइम चेंज किया तो मेरे को तकलीफ हो जाएगी। नहीं सर, यही टाइमिंग रहेगा। अच्छा, फुल पेमेंट कब तक करना है? 18 तक आप कर सकते हो, शुरू होने के पहले, क्लास शुरू कर दूंगा, मेरा नाम लिख दो आप। अब 20,000 को तो अभी भेज दो। आप पृथ्वीराज सर को बोल दीजिए, और वैसे आपका नाम लिख दिया सर। ओके, हो गया, आपने बोल दिया, आपका नाम लिख दिया। तो आवाज कम करो। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। सॉरी, मैं थोड़ा आज वेबिनार थोड़ा पूजा भी था, नवरात्रि के, तो सब पूजा में थोड़ा मिस किया है। अभी जो लास्ट का सेशन है, मैंने सुना कि जो आप ये डेसिबल वाला बोल रहे फ्रीक्वेंसी का, तो इवन कुछ भी मतलब जो भी वास्तु इम्बैलेंस है हमारे घर में वो भी बैलेंस हो जाए, चाहे कट एरिया हो या टॉयलेट है, जो कोई भी। ओके, वैसे भी ये कितना आसान है ना कि आप उसे प्ले कर दीजिए, उस एरिया में उसे रख दीजिए, वो अपना म्यूजिक क्रिएट करके वो साउंड्स को वहां पर क्रिएट करते रहेगा। जैसे हमने सुना है ओम का ध्वनि, ओम, है ना, वो साउंड्स वहां पर क्रिएट होते तो उतनी एनर्जी वो जनरेट होती है। जैसे हमने 7 चक्रास को देखा है, उसके बीज मंत्र है, बीज मंत्र यानी क्या है, वो वही साउंड की फ्रीक्वेंसी को क्रिएट करता है। जब आप बोलते हो आपके चक्रास एक्टिवेट होता है। सेम ये उस एलिमेंट की स्पेशल अलग अलग फ्रीक्वेंसीज का साउंड्स है जो उससे बैलेंस करता है। Okay. सपोज मतलब घर में 3-4 जोन्स हैं जो इम्बैलेंस हैं। यस, तो वो प्रोडक्ट मतलब हर एरिया में हमें रखना है, या फिर कैसे उसका साउंड फ्रीक्वेंसी हर एक एरिया में कैसे प्ले करते रहना है? प्ले करते रहना है। जैसे अभी वाटर का है तो पहला वाटर का चलाओगे। ओके,
देन वो एक बार स्टॉप होने के बाद में देन आपको अगर लग रहा है कि फायर एलिमेंट आपका डिस्टर्ब है तो फायर एलिमेंट में उसे रखकर आप प्ले करोगे। आपको पेन ड्राइव में ये सारी फ्रीक्वेंसीज दी जाएंगी, आप उसे किससे भी अटैच कर सकते हो पेन ड्राइव से। ओके ओके ओके, थैंक यू। जय श्री जय श्री। मनाली मैम आपका क्वेश्चन है। यस मैम, गुड इवनिंग, जय माता दी। जय श्री राम। और मैम मेरा क्वेश्चन ये है मैम, यस जय श्री राम। तो मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोर्स के बाद, मतलब कोर्स तो आप मतलब मैं करूँगी, उसके बाद कोर्स का सर्टिफिकेशन के बाद मुझे थोड़ा फ्रीलांसिंग या फिर प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, मतलब गाइडेंस आप अगर गाइड कर दोगे गाइडेंस थोड़ा मिलेगा सा। आपको, वो तो क्लास में मिल जाता है उसके बाद की आपको हाँ जरूरत नहीं, ही नहीं गाइडेंस पड़ती नहीं, हमारी। मतलब प्लेसमेंट के लिए गाइडेंस, जैसे अगर मुझे एस्ट्रोटॉक या ऐसे जहाँ पे मतलब कंसल्टेशन करनी है तो उसके लिए मैम आपका गाइडेंस चाहिए। जरूर जरूर। जो लोग एस्ट्रोटॉक पर करना चाहते हैं, वैसे ही हम सभी को, हमारे जो स्टूडेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट है जो ऑलरेडी अभी एस्ट्रोटॉक पर अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो महर्षि के ओके। सारे स्टूडेंट को हमारी तरफ से वहां पर हम लिंक देते हैं। ओके, आपका इंटरव्यू होता है, बट हाँ पढ़ाई भी करना जरूरी है। हाँ हाँ तो हाँ, आपका बहुत प्रॉपर इंटरव्यू होगा और जरूरी फिर है। आप वहां पर ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू जी। थैंक जय श्री राम मैम। यू। जय श्री राम। एक्चुअल मैं ये पूछ रही थी क्योंकि अभी मैं तो बेंगलोर में हूँ हम्म और यहाँ से तो अमाउंट भेजना पॉसिबल नहीं है, मेरे पास तो नहीं है फोन पे वगैरह। हम्म। तो कैसे करूँ फिर? अब मैं आऊंगी भी 20 तारीख को। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमारे स्टूडेंट्स है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपने अगर बोल दिया मैं वन टाइम में अमाउंट कर दूंगी, बात खत्म हो गई। ओके, हाँ, आप आने के बाद में, और छाया मैम आई नो दैट जिनके जो प्रॉब्लम्स है कि आप 19 को 20 को कर सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मैं 20 को पहुंचूंगी मैम या शाम तक। या कोई तो इशू। आने के बाद 21 या 2 को करवा दूंगी। यस। और इफ पॉसिबल अगर हुआ तो पहले भी करवा दूंगी, बट कान पे डाल के रख रही हूँ। यस यस। ओके ओके, ओके, थैंक थैंक यू। यू। ओके ओके। और जिन लोगों ने अभी बोला है कि सीट्स बुक करवा दीजिए हमारे, सिर्फ पृथ्वीराज सर को एक बार मैसेज कर दीजिए, यानी पृथ्वीराज सर आप लोगों को उस ग्रुप में ऐड करवा देंगे। और पहले नाम लिख के रखेंगे जिनके फुल पेमेंट्स वाले हैं, क्योंकि उन्हें उस प्रोडक्ट के लिए तैयारी करनी होगी, आप लोगों को भिजवाना होगा। तो प्लीज वो भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। जी सुनील सर। मैम जैसे ये मान लीजिए, ये जो डिवाइस है वह मान लीजिए किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में बजाना होगा पेन ड्राइव से, तो वो अलग अलग, मान लीजिए किसी के घर में साउथ में भी है कुछ प्रॉब्लम, या ईस्ट है, वेस्ट है, तो हर एक जगह अलग अलग रख के बजानी उस जोन की। सर एक्चुअली आपको वो पेन ड्राइव में दिया जाएगा। ओके, देन आप पेन ड्राइव से ठीक उसे है, मैं कनेक्ट पेन करके, ड्राइव जैसे में एलेक्सा रखा। होती है, तो वहां पर यस उस डायरेक्शन में रख के आपको प्ले करना है। अच्छा, वो मतलब क्या डेली? हाँ डेली डेली। मान लीजिए किसी के साउथ में भी है और ईस्ट में भी है, तो वो एक बार साउथ में रखेगा फिर एक बार ईस्ट में रखेगा। नहीं 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 नहीं, फायर एलिमेंट जहां से जहां तक जोन आ रहा है उस एरिया में आप कहीं पर भी रख दीजिए। नहीं, वो तो ठीक हो गया, वो फायर एलिमेंट में हो गया। हाँ अगर एयर एलिमेंट में भी है, मान लीजिए ईस्ट में भी है, ओके, तो तो फिर एयर ईस्ट में भी एलिमेंट का रखना होगा म्यूजिक उसको। बजाएंगे आप, और एयर एलिमेंट का जहां से जहां तक का एरिया है वहां पर रखवा दीजिए। और अगर आपके घर में साउंड सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि आवाज आ रही है, तो फिर आप कहीं पर भी प्ले कीजिए। ओके, बाकी लोगों को अगर प्रॉब्लम नहीं है आपके घर में कि आप ही अकेले बैठे हो, तो घर में भी जहां पर आपके अदर कोई डिवाइस है जिसको पेन ड्राइव लगाकर आप लगा सकते हो, तो फिर आप कहीं पर भी लगा सकते हो। वो साउंड रेस तो पूरे घर में ही जाएंगे आपके, चाहे वहां पर रखो या कहीं पर रखिए। ओके चलिए ठीक। ओके सुनील सर। जी चंद्रशेखर सर। मैडम आवाज आ रही है? यस चंद्रशेखर सर बोलिए। आ, अगर एस्ट्रो का और वास्तु का नॉलेज जीरो है तो इट इज ओके टू लर्न फ्रॉम जीरो। सर जीरो है तो बहुत अच्छा है, मेरे लिए बहुत बढ़िया बात है ये, ओके। क्योंकि हम जीरो से ही सिखाते हैं आपको। नहीं, एस्ट्रो का अभी कुछ नहीं है, एस्ट्रो नहीं इज नहीं, ऑल्सो आपको जीरो। एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज होना जरूरी नहीं है। जितनी आपको यहाँ पर कुंडली देखकर वास्तु बताना है, उतनी नॉलेज आपको जीरो से ही दी जाएगी। ओके।
और इसके रिकॉर्डिंग जैसे अभी जैसे मिल रहे हैं, आप देते हो लिंक, तो वैसे लिंक रहेंगे या कुछ ऐप रहेगा और ऐप में ऐप नहीं, बेस्ड रहेंगे? अभी जैसे आपको रिकॉर्डिंग्स मिल रही है इसकी भी वैसी ही रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। क्योंकि क्या है ना, मेंटेनिंग सो मेनी रिकॉर्डिंग्स लिंक्स इज वेरी डिफिकल्ट इन वन प्लेस, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट कल जाता है। मेल में रख दीजिए ना आपके, कोई दिक्कत नहीं आती। ओके, ठीक है जी, थैंक यू मैम। थैंक यू जी। मनोज सर। मैडम तो डिवाइस कितने दिन तक प्ले करना है मैम? सर जनरली ये जब तक आपको उसके रिजल्ट्स आ नहीं जाते, ओके, और आपको खुद फील नहीं होता यस इट्स बैलेंस, तब तक आप करोगे। और जनरली हम ये कहते हैं कि 43 डेज तक आप उसे प्ले तो कीजिए। ओके मैम। ओके ओके, थैंक यू मैम। यस। किसी ने यहाँ पर क्वेश्चन किया है क्या मैम मैपिंग भी होगा? यस मैपिंग भी होगा, अदरवाइज वास्तु कैसे करोगे आप? मैप आपके हाथ में आएगा, जब तक मैं मैपिंग नहीं सिखाऊंगी, उसको जोनिंग नहीं सिखाऊंगी, आप लोग वास्तु कर ही नहीं पाओगे। तो ये जो बेसिक चीजें हैं, बार चार्ट निकालना, मैपिंग करना, जोनिंग करना, वास्तु अगर किसी के घर में जा रहे हो तो एनर्जीज को कैसे चेक करना है, पूरा घर भी अगर एज पर वास्तु है फिर भी वहां पर पॉजिटिव एनर्जी है ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उन लोगों ने एंटी कलर लगाए, एंटी एलिमेंट्स वहां पर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर क्रिएट की है तो वो भी वास्तु दोष होता है। ओके, तो इसे भी डिटेक्ट कैसे करना है ये भी सारी चीजें आपको बताई जाएगी। सिंपल ये समझिए आप कि 0 से स्टार्ट होगा और एक्सपर्ट बन के निकलोगे आप। मैम जी सॉरी मैम आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिकॉज हाँ यहाँ मुझे पर सुनाई बहुत दे रही है, मुझे सुनाई दे रही है। ओके हाँ मैम मुझे एक क्वेश्चन है कि ये पेन ड्राइव जो है, मैं यहाँ पर इंडिया में तो नहीं रहती हूँ, तो फिर मैं जब इंडिया आऊँ तब तो वो आपको अरेंजमेंट हम करवा देंगे, उसका टेंशन आप मत लो, उसको कैसे आपको देना है ना वो हम करवा देंगे। ओके थैंक यू मैम। ओके, जिनके ये क्वेश्चन है वो उसका भी हमने सॉल्यूशन निकाल के रखा हुआ है, बट प्लेटफॉर्म पर नहीं। ओके, बाद में बताएंगे हम इसको कि कैसे करने वाले, बट आपको वो जो साउंड फ्रीक्वेंसीज है वो मिल जाएगी। रीना मैम ये आपका क्वेश्चन नहीं है ना? नहीं ना? हाँ जी बोलिए बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही विदुलिका जी। हाँ मैम, जय श्री राम। जय श्री राम। मैम मैं ये पूछ रही थी कि जो आप ये हमको देंगे, साउंड जो देंगे फ्रीक्वेंसी वाले, तो अगर हम किसी क्लाइंट के घर पे जाते हैं और उनके यहाँ महसूस होता है, तो जो चीज या तो हम वन टाइम पेमेंट कर रहे हो और आप हमें गिफ्ट कर रहे हो, अदरवाइज वी आर पेइंग 5,000 फॉर दैट, तो फिर हमें क्लाइंट को भी फिर वो फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी या हमें 43 डेज तक उनके घर जाना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, उसके लिए हम आपको छोटी मशीन्स देने वाले हैं आगे। ओके, कि आप उसे आपके क्लाइंट को दे सकते हो। मतलब हम उनको सेल करेंगे वो? यस, ये पेनड्राइव सिर्फ जो लोग क्लास में उन लोगों को हम देने वाले हैं, बाकी आपको क्लाइंट्स को देने के लिए ये प्रोडक्ट लॉन्चिंग किया जा रहा है, जो मंत्र चैंटिंग की होती है छोटी मशीन्स, जी उसी तरह आपको दिया जाएगा, आप आपके क्लाइंट्स को दे सकते हो। क्लाइंट को देने के लिए वैसा फॉर्मेशन आप लोगों को आगे मिलेगा, उसको थोड़ा समय है। ओके, थैंक यू सो मच। यस जी पारुल। मैम मेरा क्वेश्चन नहीं है, पर जिन्होंने आज एनरोल कराया उनको भी गिफ्ट दे दो, आपकी मर्जी है वैसे तो। वैसे तो एनरोल किया है तो यही गिफ्ट है। ओके, और जो नहीं यानी एनरोल नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये नहीं वो सिर्फ पेमेंट नहीं कर पा रहे क्योंकि कहीं जगह वो स्टक है, वहां से नहीं कर पा रहे। ओके, मैम कुछ स्पेशल हो जाना चाहिए। ठीक इतना है चलो स्पेशल कोई दिया पारुल, और क्या देना चाहिए स्पेशल? दिल मांगे मोर मैम, थैंक यू सो मच, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और मतलब मैंने तो पहली बार आज देखा है अबाउट द वास्तु, और पहली बार में ही समझ में आ रहा था जो आपने स्टार्टिंग में बताया, तो अमेजिंग है। चलो थैंक यू। चलिए ये बात अच्छी हुई कि फर्स्ट टाइम में आपको समझ में आया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वास्तु आपको बहुत अच्छे से फर्स्ट टाइम में समझ में आ गया। ओके थैंक यू। ओके, तो कॉम्प्लिकेशन नहीं रहेगी, ये अगर समझ में आ गया तो आगे की जर्नी बहुत सिंपल है फिर आपके लिए। जी पुष्पा मैम। या मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या वास्तु कस्टमाइज्ड होता है हर इंसान के लिए, जैसे डेट ऑफ बर्थ पे डिपेंड करता है क्या ये?
न्यूमरो वास्तु जो होता है डेट ऑफ बर्थ पर डिपेंड करता है ये कि आपके जो वायलेशन है, जैसे कुंडली है, ओके, तो एस्ट्रो वास्तु जैसे हम देखते हैं कि उसका प्लैनेट वहां पर है ना, तो वो कोई ना कोई चीज है उसके घर में, वो चीज मिलती ही मिलती है, ओके। तो न्यूमरो वास्तु में ये चीज हम बोलते हैं कि जहां पर दिक्कत है, प्रॉब्लम है, वो कैसे मैं न्यूमरो वास्तु में समझाऊंगी आगे आपको, अभी नहीं, कि उसे कैसे फाइंड आउट करना है वो भी आप पता कर सकते हैं। तो मैम पूरा घर एज अ होल देखा जाता है या हर कमरे का अलग अलग नहीं, होता है पूरे डायरेक्शन? घर, पूरा घर। तो अगर पूरे कमरा घर अलग। का, लाइक कोई इंसान है जो पूरे घर का ना कर पाए, लाइक कोई रेंट पे रह रहा है, मे बी कोई है जो रेंट पे रह रहा है, वो पूरा घर उस पर उसके पास नहीं है, और तो फिर वो कैसे करेगा उसको? देखिए अब यहाँ पर दो चीजें आ गई, ओके। मान लीजिए कि कंप्लीट घर है वो, आशा मैम के नाम पर है एक घर, ओके। उस घर में के दो पार्ट कर दिए, ओके, एक पारुल को दे दिया और एक पुष्पा मैम को दे दिया। यस यस, ओके। अब पारुल ने जितना लिया हुआ है, जितना वो पे कर रहे हैं उसका, ओके, वो उनके नाम से एग्रीमेंट भी हुआ है, और जितना आपके नाम से उतना आपके नाम से एग्रीमेंट है। यस राइट, तो इतना तो वास्तु देखा जाएगा ना आपके लिए। तो कुछ पार्ट का वास्तु देखा जा सकता है, अगर एज अ होल हाउस का नहीं देखा जा रहा है, राइट? नहीं, वैसा नहीं है, सिर्फ अगर आप रेंट की बात कर रहे हो तभी वो चीज वहां पर लागू हो जाएगी। अदरवाइज मेरे घर में अगर 10 रूम है और 10 रूम में से मैं सिर्फ 2 ही रूम का वास्तु करवाऊं तो वो वैसा नहीं हो सकता, ओके। सो इट्स नॉट पॉसिबल। यस, क्योंकि वो 10 के 10 रूम किसके नाम पर है? मेरे। और वो जो बाउंड्री है 10 रूम की लास्ट, वो किसकी है? मेरी ना। तो प्लेसमेंट मैंने जो की है, मेरे लिए बेडरूम अलग है, स्टडी रूम अलग है, ओके, तो सारी चीजें तो अलग अलग हो गई, तो ऑब्जेक्टिव्स भी मैंने एज पर दैट रखे हुए हैं, तो एक मैम हम नहीं कर सकते हैं। अगर वास्तु दोष है तो उसका जिसके नाम पे वो घर है उस पर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा या 50-50 होता है, उसके भी, जिसके नाम पर है उसे भी इम्पैक्ट करता है, जो वहां पर रह रहा है उस पर भी इम्पैक्ट करता है। ओके, राइट, थैंक यू सो मच मैम। जय श्री राम मैम। और इसमें जो मेनली और एक चीज मुझे बतानी थी, बट यहाँ पर बताई नहीं, आपको पता है सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करते नहीं, जो दशा और दिशा इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ओके। तो वो आगे आपको समझ में आएगा, जो आपके पॉइंट्स है वो और ज्यादा आपके क्लास में क्लियर होंगे। जय श्री राम मैम। जय श्री राम रीना मैम। मैम वो तो मुझे आंसर मिल गया कि वो मुझे मिल जाएगा, हाँ, है ना, मैंने बोला था ना आपका वही क्वेश्चन है रीना मैम। वो मेरे को पहले था, बट फिर मेरे को था कि नहीं, वो somehow जब आप उन्होंने कुछ ना पूछा तभी मुझे क्लिक हुआ कि रीना मैम के माइंड में यही चल रहा होगा अभी, मैम प्लीज बताओ मुझे कैसे मिलेगा, मैम प्लीज मेरा कैसे होगा, है ना। हाँ मैम, क्योंकि प्रॉब्लम मेरे को ना यही आ जाती है, सारा कोर्स कर लेती हूँ बट सामान ही मेरे पास नहीं प्रोवाइड हो पा रहा, तो मैम फिर मेरी आधी अधूरी कहानी वाली हिस्ट्री हो कहानी जाती है नहीं, इसका है ना। सॉल्यूशन इसीलिए हमने पहले ही निकाल लिया था। हाँ जी। एंड मैम जैसे अभी आपने पहली बात तो ये, और सेकंड थिंग मेरा भी नाम लिख दीजिए मैम। मुझे नहीं फर्स्ट बोलना है, उसमें मेरा नाम लिख दीजिए, आप पृथ्वीराज सर को सब बोलिए। पृथ्वीराज सर सुन रहे होंगे, पृथ्वीराज सर सुन रहे होंगे, पृथ्वी सर प्लीज मेरा कहाँ भी है नाम लिख पृथ्वीराज सर? दीजिएगा। दिख नहीं रहे मुझे, आज दिखे ही नहीं पृथ्वीराज सर, कहाँ पर है क्या पता। अच्छा, पर चलिए मैं आपके को सर फिर हैंड बता रेस देती हूँ, सर कीजिए को अगर बोल आप के। हो यहाँ पर तो। रीना मैम परफ्यूम कब लाया आपने? बेटी लाई थी मैम। कब? हो गया महीना। अच्छा है क्या परफ्यूम। मैम, वैसे हम पता है घर देख रहे हैं ओके, पहले वास्तु तो कर लो फिर घर भी देख लेना। नहीं मैम, मैं वेट कर दिया अपने हस्बैंड को, मैं कहा थोड़ा सा तसल्ली करो, वेट वेट वेट, थामा रखो। सर मेरा मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक जैसे कि ये इंस्ट्रूमेंट की जो बात आपने कही है, लाइक सेम इंस्ट्रूमेंट अगर मैं घर में यूज कर रही हूँ और वही मैं अगर यार्ड में यूज करूँ तो वो चलेगा कि नहीं, या हाँ उसके लिए मुझे चलेगा अलग से चलेगा बाय? चलेगा चलेगा। मतलब ऐसा तो नहीं कि क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे मेरे दोष है, वास्तु दोष घर में और यार्ड तो में वो भी नहीं है। कैप्चर कर लेता है, ठीक है, ओके, वो इंस्ट्रूमेंट नहीं वो कैप्चर कैप्चर नहीं नहीं, करता है, हाँ, तो आप उसको यूज नहीं कर नहीं, सकते हो। हाँ कैप्चर नहीं, मतलब ये है ना कि मैम कि ऐसा तो नहीं कि वो एक इंस्ट्रूमेंट एक ही जगह के लिए वो है, ऐसा नहीं, आप ऐसा यूज कुछ कर नहीं है। सकते, ओके, वहां पे लेके जाना है आपको, प्लेस करना। ओके मैम, और मैम जैसे अभी आपने मिट्टी की बात कही है। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो,
मैम ये मिट्टी की जैसे आपने ये बात कही है मैम, ये मिट्टी वाला मुझे कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया वो मैम, क्लास कैसे? में समझेंगे ना, अभी सब थोड़ी समझेंगे यहाँ पर। अच्छा ठीक है, चलिए मैम। बट मेरा नाम ना आप इनरोल कर दीजिए फर्स्ट पृथ्वीराज उसमें। सर, पृथ्वीराज सर, नाम दे दीजिए थोड़ा पृथ्वीराज सर को। मैम मेरा थोड़ा-सा लेट होगा, मेरा 18 के आफ्टर ही हो पाएगा। पृथ्वीराज सर से बात हाँ, मैं बोल करेंगे। दूँगी, मैं बोल ओके, दूँगी मैम, मैं बोल यस दूँगी। यस, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू थैंक यू। थैंक जो भी चीजें हैं रिगार्डिंग टू क्लास एनरोलमेंट, सिर्फ जहां तक चीजें हैं, क्या पढ़ाना है क्या नहीं, ये मुझ तक था। आपने जो एक बार बोल दिया गिफ्ट के लिए, तो गिफ्ट भी मैंने अच्छा सोच कर आपके सामने हम लेकर आए हैं, बट यही तक मेरा काम सीमित था। अब आगे पृथ्वीराज सर और आप, ओके, जो जो क्लास में आएंगे, मेरा सिर्फ 8 बजे का टाइमिंग है, 18 मार्च से स्टार्ट होगा। और सभी को बता दूं, 18 मार्च को हम 8 बजे मिलेंगे। 18 मार्च से क्लास हमारी स्टार्ट हो रही है, ओके। सॉरी 18 अप्रैल, सॉरी सॉरी, वही मैंने बोला सुनील सर क्यों नहीं ऐसा ऐसा बोल रहे हैं ना कि 18 मार्च से क्यों नहीं, 18 अप्रैल से हो रही है, सॉरी। मार्च थोड़ा सा माइंड में बैठा हुआ है इसलिए मार्च मार्च आ रहा है। तो 18 अप्रैल को हम मिलने वाले हैं सभी लोग 8 बजे, ओके। तो जल्दी जल्दी एनरोलमेंट कीजिए, और सभी का वेलकम है महर्षि के कमर्शियल और रेसिडेंशियल कोर्स में। और ये सच में अमेजिंग रहने वाला है, ज्यादा मुझे बताने की आई थिंक जरूरत नहीं है यहाँ पर कैसे अमेजिंग रहेगा। जब बट आप क्लास करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यस ये कितना अमेजिंग है। मैं अनम्यूट कर दूं एक बार आप लोगों को, जय श्री राम बोलेंगे सभी लोग। एमडी शेठ, आपने कुछ हैंड रेज किया हुआ है। महर्षि का ये रूल है मैम, जब तक वीडियो ऑन नहीं होता है अनम्यूट नहीं करते हम। हेलो मैम, जय श्री राम। जय श्री राम। मैम मुझे ये पूछना था कि वो जैसे 2 BHK का किसी का घर है तो उसका हाँ, बनाना सिखाएंगे? मैप जो मैप आपको बनाना आर्किटेक्ट है से उसमें मिलता सब है, ओके, कैसे उसका मैपिंग और जोनिंग सिखाएंगे, वो काम आर्किटेक्ट का है मैम, ओके। ओके वो वास्तु ओके करने वाले का नहीं होता ओके कि मैप में हाथों से बनाना आपको सिखाऊंगी, क्योंकि उसकी जो मेजरमेंट्स होती है वो आर्किटेक्ट आके आपके घर की प्रॉपर मेजरमेंट लेता है, वो मैप आपको बना के देता है, उसकी मैपिंग करना मैं सिखाऊंगी। यानी मैप है आपके पास में, उसको 16 जोन में कन्वर्जन जो करना होता है वो कैसे करना है वो आप लोगों को सिखाऊंगी। उससे बार चार्ट कैसे बनाते हैं वो आप लोगों को सिखाऊंगी, ओके। तो इसमें देंगे मैम? नोट्स मिलेंगे ना, नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलने वाली है, रिकॉर्डिंग्स मिलने वाली है, सारी चीजें मिलने वाली है आपको। मैम 16 जोन्स कैसे उसके ऊपर शक्ति चक्र रखते हैं ना, तो कैसे रखते हैं वो देंगे शक्ति आप? चक्र कैसे रखते हैं, कैसे जोनिंग करते हैं हाथों से, सब बताऊंगी। ओके ओके, थैंक यू। यस। शक्ति चक्र कौन सा लेना है, उसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएंगी, अगर वो हो जाता है वैसे रेडी तो वो वैसा दे देंगे, ओके। लेट्स सी। बट आपको सिर्फ और सिर्फ 2-3 कलर के पेन, एक नोटबुक और स्केल लेकर बैठना है, बाकी सब ब्लैंक होकर बैठना है। यहाँ से आपकी शुरुआत होगी। वास्तु आपको कुछ भी पता नहीं है, एस्ट्रोलॉजी आपको कुछ भी पता नहीं है, नंबर्स आपको कुछ भी नहीं पता है तो भी चलेगा, जीरो नॉलेज से आप स्टार्ट करने वाले, ओके। अब किसका वेट कर रहे हैं, जल्दी से एनरोल कर दीजिए। अनम्यूट किया है मैंने सभी को, ओके। जय श्री राम बोलेंगे जय सभी। श्री राम मैम। जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू सो मच। थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड, बढ़िया क्लास। Any जय श्री राम। gratitude? थैंक्स फॉर द